Hello students, in the previous class we started revision of chapter number 11 whereby we revised from section 149 till 161. मैंने एक कोड की से सारे सेक्शन आपको बताए भी थे और एक पेज में हमने ये सारी रिवीजन लिख भी ली थी। आज एक पेज और लेंगे और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम 162 टिल 172 और 162 से 172 मैंने कोड की दी थी आपको ये वाली वाइस प्रेसिडेंट वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाइस प्रेसिडेंट ने कहा डू नॉट डिस्टर्ब दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप और फिर ड्यूटीज उनकी। और आगे कोड की हम बनी हमारी वाइस प्रेसिडेंट साहब वकेशन हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, सो ही मे रेस्ट इन हिज पीस। आर से आपका रजिस्टर, I से इंस्पेक्शन और P से बैलेंसिंग फिगर पेनल्टी। सो लेट्स स्टार्ट विथ, और अगेन आज एक पेज में इसे हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली सेक्शन नंबर 20 से जो हमारा आया कोड की के हिसाब से दैट इज वोटिंग। सो कहता है वोटिंग जो है किसकी वोटिंग, अपॉइंटमेंट किसकी, ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा 152 में, जनरल मीटिंग में ही होनी है नॉर्मली 152 सबसेक्शन 2, यही हमने क्लियरली कहा था। तो कहता है वोटिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंडिविजुअली, मतलब हर एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अलग से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, सेपरेट रेजोल्यूशन। आप एक रेजोल्यूशन से सभी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेट रेजोल्यूशन नहीं पास किया तो वो अपॉइंटमेंट या वो रेजोल्यूशन वॉइड होंगे। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन बताई गई है। तो एक्सेप्शन है, पहली बात तो स्ट्रेट वे पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन का मतलब हो गया सिंगल रेजोल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, सभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो पहले क्या करना है, फर्स्टली आप यूआर पास करें। व्हाट इज यूआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन, 100% वोट्स इन फेवर। और उसके बाद देयर आफ्टर आप क्या कीजिए, सिंपल एक रेजोल्यूशन से सभी की अपॉइंटमेंट कर दीजिए, और वो भी सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, वो भी एक। जहां तक प्राइवेट कंपनी का सवाल है, देखिए इसे हम कहेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब सेक्शन लगना ही नहीं है, ना तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगना है और ना ही 100% गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में या फिर उसकी सब्सिडरी के ऊपर। लेकिन वो भी क्या हो, 100% हो, उनके ऊपर ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। वीपी, तो पी से हमारा सेक्शन आता है 163 और ये कहता है आपने जब अपॉइंटमेंट करनी है पी से, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मेथड कह लीजिए, उससे आपने डायरेक्टर्स की क्या करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है। इससे रिलेटेड ये जो मेथड है या ये सेक्शन है, पहली बात तो ये ऑप्शनल है और सेक्शन के ओपनिंग वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्ट, जिसका मतलब है भाड़ में गया पूरे एक्ट में क्या लिखा है। ये सेक्शन अगर एप्लीकेबल होगा तो इसके आगे कोई नहीं आ सकता। सो इसके हम कुछ एक पॉइंट्स बना दें, तो ये एज पर आर्टिकल्स होगा, मतलब बिना आर्टिकल्स, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। ये एमसीक्यू आ सकता है, क्या बिना आर्टिकल के ऐसा हो सकता है, नॉट एट ऑल। मिनिमम इस मेथड से जो आप अपॉइंटमेंट करेंगे वो 2/3 डायरेक्टर्स की करेंगे, कम से कम 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स इस मेथड से। और ये मेथड आप इस्तेमाल करेंगे वंस इन 3 years, 3 साल में एक बार। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है इस दौरान, तो हमने पढ़ा था सब सेक्शन 3 सेक्शन 161 का और सब सेक्शन 3, और मैंने इंपॉर्टेंट चीज यही बताई थी
कि भाई यहाँ 3 मत ले लीजिएगा, ऑर्डर में मैंने इसको थर्ड लिखा था और मैंने कहा था नॉमिनी का थर्ड है और कैजुअल वैकेंसी का सबसेक्शन 4 है, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली क्लास में हमने पहले एडिशनल, फिर ऑल्टरनेट और फिर क्या लिखा था, कैजुअल। नॉमिनी बाद में लिखा था, उसका सबसेक्शन 3 था। देन ये एक ऑप्शनल मेथड है, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसा करें ही। और इस मेथड में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग। और इसे हम रेड विथ सेक्शन 169 करें तो 169 में डायरेक्टर की होती है रिमूवल, तो आप इसको निकाल नहीं सकते, ऐसे डायरेक्टर्स को कांट बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169। Thereafter comes 164। 164 को हम 167 के साथ लेते हैं और छोटे से उससे पहले ये 2 सेक्शन की और बात कर लेते हैं। 165 दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनियों में डायरेक्टर आप बन सकते हैं। तो आपके लिए 20 की लिमिट है, तो ये लिमिट है 20 कंपनीज। लेकिन जब हमें ये लिमिट काउंट करनी है तो ध्यान रहे इसमें कुछ हम करेंगे इंक्लूजन और कुछ हमें ध्यान रखना है एक्सक्लूजन का। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन। तो रही बात इंक्लूजन की, तो हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट डायरेक्टर 161 सबसेक्शन 2 में, वो पक्का ऐड होगा। और एक्सक्लूजन की बात करें तो डोरमेंट कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं उसे ऐड नहीं करेंगे। सेक्शन 455 में आप डोरमेंट कंपनी पढ़ते हैं। देन सेक्शन 8 कंपनी पे दरअसल ये सेक्शन लगता ही नहीं है, तो वहां पे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। देयर आफ्टर जब हम ये 20 की लिमिट पढ़ते हैं, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, इसमें से पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो ये लिमिट बनती है 10 की। और यहां पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, यहां पब्लिक कंपनी ऑल्सो टू इंक्लूड प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, विच इज, जो कि सब्सिडरी है, चाहे वो पब्लिक की हो चाहे वो विच इज सब्सिडरी और होल्डिंग किसकी, ऑफ पब्लिक कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी या होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, 10 की रहेगी। और ये जो लिमिट है 20 की, अगर कोई कंपनी चाहे तो एसआर से, स्पेशल रेजोल्यूशन से उसे रिड्यूस भी कर सकती है। और अगर आप इसका डिफॉल्ट करेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी भी यहां पे लगती है, और ये पेनल्टी पर डे है, पर डे। तो इसके बाद 166 में डायरेक्टर्स की आती हैं ड्यूटीज, और ये 6 ड्यूटीज हैं जिनको मैं इस तरह से कोड की से कहता हूं, याद रख लीजिए। सबसे पहले है एजी ध्यान रखियो, जैसे वाइफ कह रही हूं एजी ध्यान रखियो। मैं किस चीज का ध्यान रखियो, कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दरअसल ये ड्यूटीज हम 3 इस तरह 3 करके ऐसे ले सकते हैं कि आप यूं कह लीजिए, आपने ये करना है शेल डू, और ये शेल नॉट डू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में। कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना, ऑफिस असाइन नहीं करना, मतलब अपनी पोजीशन किसी और को नहीं देनी। तो ए का मतलब है यहां आपने एक्ट करना है एज पर आर्टिकल्स, काम कीजिए। जी से गुड फेथ में काम कीजिए। ध्यान रखिए का मतलब क्या हो गया, केयर, स्किल, डिलीजेंस, ये सारा एक्सरसाइज करें आप।
कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसका मतलब है इंटरेस्ट आपका कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। अनड्यू एडवांटेज सिंपल सा पॉइंट है, अपना ऑफिस नॉट टू असाइन ऑफिस, किसी और को अपनी कुर्सी पे आप बिठा नहीं सकते। यहाँ पे पेनल्टी मिनिमम 1 से 5 लाख रुपए की यहाँ पे पेनल्टी आती है फॉर डिफॉल्ट। देयर आफ्टर हम मूव करते हैं सेक्शन 164 एंड 164 को हम रेड विद करेंगे। ये 4 सेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, देन वैकेशन, देन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, इन चारों को साथ में लेके चलना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 164। तो 164 में आई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब नेगेटिव लिस्ट दी गई है, आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। यहां पे सब सेक्शन 1 की अगर बात करें तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ एक ग्राउंड्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो प्रपोज हुए हैं डायरेक्टर बनने के लिए। डायरेक्टर बने नहीं है, प्रपोज हुए हैं, तो आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। ये सब सेक्शन 1 के अंदर 8 ग्राउंड्स हैं, क्लॉज ए से लेकर के एच तक, मतलब मैं इसे कहता हूं ए से एच प्रॉपर आपको याद हो, दैट इज इन योर इंटरेस्ट। 164 सब सेक्शन 1 ए बी सी डी, तो ऐसे आप लोगों को याद हो सके तो मेरी तरफ से एक कोड की है मिक्का, मिक्का द सिंगर, यू ऑल नो मिक्का। ये देखिए बन गया जी मिक्का, मिक्का का, क्योंकि वो थोड़ा नेसल से गाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने है सी कितने ले आया, 4 ले आया। मिक्का, मिक्का के बड़े भाई साहब हैं दिलेर पाजी, तो देखिए ये कोड की बन गई मिक्का दिलेर पाजी, और ये 8 पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं। एम से ये माइंड के ऊपर है, आप अनसाउंड माइंड के ना हो, और अनसाउंड माइंड का मतलब है कोर्ट ने आपको डिक्लेयर किया है। आई से आपको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, एडजुडिकेट किया है, और आई से इंसॉल्वेंसी के लिए आपने क्या किया है, कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। एंड सी से, पहला सी है, आप कॉन्विक्ट हो गए हैं, गुनाह साबित हो गया है, नेचुरल है, कोर्ट में साबित हुआ है, और गुनाह किस चीज का साबित हुआ है, मॉरल टर्पिट्यूड या फिर कंपनीज एक्ट में कोई गुनाह आपका साबित हो गया। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, और गुनाह में ऐसा है कि आपको हुई है जेल, इम्प्रिजनमेंट, और जेल होनी चाहिए कम से कम 6 महीने की, और उस 6 महीने के बाद जब आप रिलीज होते हैं, मतलब एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस कह लीजिए, रिलीज होने के बाद 5 साल तक आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। और यहां पे एक पॉइंट और है, अगर आपको जेल हो गई 7 ईयर्स की, ये तो बहुत बड़ी जेल होगी, तो यहां पे तो कांट भी, आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। देन नेक्स्ट सी आता है, यहां नेक्स्ट सी में क्या है, कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। एंड देन सी से कॉल ऑन शेयर्स हैं, और आज कम से कम बीत गए हैं 6 महीने, 6 महीने हो गए, इलैप्स्ड हो गए, चाहे सिंगली हैं ज्वाइंटली हैं, जैसे भी आपने शेयर्स लिए हैं और आपने पैसे नहीं दिए हैं। देन फिर आप कॉन्विक्ट हुए हैं, आपकी बार कॉन्विक्ट हुए हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 में, वहां कॉन्विक्ट हुए हैं, और यहां पे आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगती है 5 साल की। तो ये पिछले 5 साल में अगर आप कॉन्विक्ट हुए हैं। दिलेर पाजी आगे, आपके पास डिन नहीं है, तो डिन के ऊपर देखिए हमने कोड की बनाई ही थी कि आप आईओ वो पीके वाली, तो डिन आपके पास नहीं, कहने का मतलब है 152 का सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 का आपने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। देन देखिए यहां पे ये 3 पॉइंट ये कन्विक्शन वाले आ गए, ये देख रहे हैं, एक ये आ गया, एक ये कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और एक ये आ गया। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड एक चीज और भी है, वो ये है कि अगर आपने अपील भी कर दी हो, अगर आप अपील में चले गए हो इस ऑर्डर के खिलाफ, तो आप डिस्क्वालीफाइड तो स्टिल रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे बनते हैं, यहां पे अगर आपने अपील भी कर दी है, इन तीनों में देखिए, तो भी डिस्क्वालीफाई आप रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसके अंदर सब सेक्शन 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसे हम कहते हैं 5 इयर्स डिस्क्वालिफिकेशन। और यहां फर्क क्या है, ऊपर वाले पॉइंट में थे आप प्रपोज हुए थे डायरेक्टर, यहां क्या है, आप
ऑलरेडी आप डायरेक्टर हैं, दैट इज द डिफरेंस। वहां डायरेक्टर बनना है, आप यहां पे ऑलरेडी डायरेक्टर हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में, और ये सब सेक्शन 2 नहीं लगता है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। तो यहां ऑलरेडी आप डायरेक्टर हैं, हुआ क्या, जिस कंपनी में है कंपनी हैज डिफॉल्टेड, तो यहां भी 2 क्लॉज आती हैं। आप कंपनी ने डिफॉल्ट किया किस चीज का, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 का, और या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 137 का, और ये डिफॉल्ट लगातार कंटिन्यूअस डिफॉल्ट है, और ये डिफॉल्ट है आपका 3 साल के लिए अगर हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आता है क्लॉज नंबर बी के अंदर कि भाई आपने नॉन पेमेंट, आपने पैसे नहीं दिए हैं। किसके पैसे नहीं दिए हैं, तो यहां मैं कहता हूं 3 दीदी हैं, 2 मैरिड हैं, 1 अनमैरिड है, तो ये आ गया जी डिविडेंड। और जो 2 मैरिड दीदी हैं ये हैं डिपॉजिट्स, तो मैरिड हैं तो बच्चे हो गए इनके, ये देखिए इंटरेस्ट, यहां आ गया डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट, इस तरह से दीदी दीदी, इन तीनों में से किसी चीज का भी आपने डिफॉल्ट किया है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह की लगती है, अगर एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने नहीं फाइल की 3 साल तक, तो डिस्क्वालिफिकेशन लगती है ऑन डायरेक्टर्स होल्डिंग ऑफिस ऑन लास्ट डेट, जो तीसरे साल के अंतिम दिन है, लास्ट डे। और यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन लगती है ऑन डायरेक्टर्स होल्डिंग ऑफिस ऑन ड्यू डेट, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, ड्यू डेट टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो वहां 3 साल का टाइम पीरियड था, यहां पे आपने ध्यान देना 1 साल का टाइम पीरियड है, दैट इज द डिफरेंस। तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। देन डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह की है, डिस्क्वालिफिकेशन का अगर नेचर देखें तो ये है, आप क्या नहीं हो सकते, कांट बी अपॉइंटेड, ना तो आप अपॉइंट हो सकते हैं या रीअपॉइंटेड, ना ही आप रीअपॉइंट हो सकते हैं, किसमें, इन एनी अदर कंपनी, आने वाले कितने साल, फॉर 5 ईयर्स, इसलिए हम कहते हैं ये 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन यहां पे एक प्रोविजन है, उसका पक्का ध्यान रखें, और वो एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है नए डायरेक्टर्स के लिए। तो ये है नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। तो अगर आप नए नए डायरेक्टर आए हैं तो 6 महीने का आपको बेनिफिट है, 6 महीने के आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आप अपॉइंट होते हैं। देन इस डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही एक चीज और हल्की सी आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑडिटर है उसे अपनी रिपोर्ट के अंदर इस डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना पड़ता है। सो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में जो वो बनाता है अंडर सेक्शन 143, ये मेंशन करनी पड़ती है डिस्क्वालिफिकेशन। कौन से वाली, 164(2) वाली, ये जो ऑलरेडी जहां पे आप क्या हैं, डायरेक्टर हैं। देन प्राइवेट कंपनी को यहां फ्री स्टाइल है, वो अपने आर्टिकल से कुछ और भी ग्राउंड्स इंसर्ट कर सकती है, भाई इसके अलावा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 164 के साथ आपको हमेशा 167 को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि 167 इसी के ऊपर बिल्ट होता है। अगर मैं इसको बिल्कुल इसकी पैरिटी में शो करूं, देखिए 167 में आप डायरेक्टर हैं, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो हम इसे कहते हैं वकेशन ऑफ डायरेक्टर, छुट्टियों पे नहीं जा रहा, कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, नौकरी गई एक तरह से। तो यहां पे पता ये होना चाहिए आपको कि हमें ग्राउंड्स को 2 कैटेगरी में ले लेना चाहिए। एक जो 164 में दरअसल आई है, तो अगर हम इसे सेक्शन वाइज एग्जैक्टली कहें तो 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है, और दूसरी तरफ 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी से लेके एच तक है।
तो जो क्लॉज ए है इसके अंदर क्या आता है, ये है आपके ग्राउंड्स एज स्पेसिफाइड, जो एग्जैक्टली अभी आप पढ़ के आए हो। कहां पढ़ के आए हो? 164 के अंदर। और 164 में आपने कितने पढ़े? 2 पढ़े। 164 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। 1 में क्या पढ़ा? मिक्का दिलेर पाजी वाला। सो ये जो मिक्का, मी 4 बार सी, मिक्का दिलेर पाजी वाला जो आपने पढ़ा। और यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? ये एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या 3 जो दीदी थी जिनकी आपने पेमेंट नहीं करी। तो कहता अगर ये वाले ग्राउंड लग गए, ये वाला अगर आपने डिफॉल्ट किया है एज ए डायरेक्टर, तो यहां पे क्या होगा? वकेशन मतलब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और कहां छोड़नी पड़ेगी ये इंटरेस्टिंग है, इन ऑल अदर कंपनीज। तो दैट मीन्स किस कंपनी में नहीं छोड़नी पड़ी? जहां पे आपने डिफॉल्ट किया है, अदर देन कंपनी इन डिफॉल्ट। उसको छोड़ते हुए बाकी सारी कंपनियों में आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देन ये नई जो ग्राउंड्स आ गए क्लॉज बी से लेके एच तक, तो यहां पे मैं फिर आपके लिए एक कोड की बना के दे रहा हूं क्योंकि ये नए बन गए। इधर वाला तो सेम आ गया। तो यहां पे भी हम मिक्का पाजी को ही थोड़ा सा बेस लेके चल रहे हैं। ये देखिए MICC, वहां पे CC हमारे कितने थे? 4 थे। तो वो तो ऑलरेडी इस तरफ क्लॉज ए के अंदर आ चुके हैं। तो मिक्का, इसके बाद RO नाम से एक कोड की ओर आएगी। पहले एक बार इसे देखते हैं। M से यहां पे क्या है? मीटिंग। किस चीज की? बोर्ड की मीटिंग होती है सेक्शन 173 में, साल में 4 होती हैं। तो बोर्ड मीटिंग्स जितनी भी हुई, ऑल, सभी में आप क्या थे? एब्सेंट। आपने एक भी नहीं अटेंड करी, वेदर विद और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई भी अटेंड नहीं करी। सी से देन आ गया आपका ये आई जो है, ये 2 हैं, दरअसल दोनों पॉइंट सेम एक ही सेक्शन पे हैं। तो ये है आपने क्या किया? आपने डिफॉल्ट कर दिया आपका जो इंटरेस्ट था सेक्शन 184 में, उससे रिलेटेड। तो आई से है आपका इंटरेस्ट, दोनों में सेम है इंटरेस्ट। कौन से सेक्शन में? 184 के अंदर। तो इसका आपने यहां पे क्या किया है जी? कॉन्ट्रावेंशन किया है। और यहां कह लीजिए आपने नॉन डिस्क्लोजर, आपको अपना इंटरेस्ट बताना था, वो नहीं बताया। और पहले में क्या है? कुछ डिफॉल्ट कर दिया। तो मिलते जुलते ही पॉइंट हो गए वो। देन आगे जी हमारा सी से, आप फिर से कॉन्विक्ट हुए हैं और वही कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, सेम पॉइंट जो आपने 164 में भी देखा। देन फिर से आप सी में कन्विक्टेड होते हैं, बाय कोर्ट होते हैं, और वही देखिए मॉरल टर्पिट्यूड या फिर अंडर द कंपनीज एक्ट। और उधर क्या था साथ में कि जेल हुई कम से कम 6 महीने, सेम पॉइंट है, राइट। तो दैट इज प्योरली सेम। लेकिन यहां पे चीज क्या है? इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड हमें जो ध्यान रखना है विशेष करके वो ये है कि नो वोकेशन, कि आपको वहां तो हमने पढ़ा था अपील करोगे डिस्क्वालिफिकेशन है ही है, मतलब आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। लेकिन यहां हम कह रहे हैं वोकेशन नहीं होगी अगर आप अपील कर लेते हैं। और अपील का यहां बताया गया है टाइम, इफ अपील आप कर लें। और अपील के भी आपको 2 लेवल पे राइट दिए गए हैं। और अपील अगर आपने कर ली है 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील कर ली है, और टिल वोकेशन नहीं होगी कब तक? टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, 7 दिन तक। और ये 7 दिन कहां से? जिस दिन डिस्पोजल हो गया, ऑर्डर आ गया यूं कह लीजिए अपील में। और ये 7 दिन आपको एक्स्ट्रा क्यों दिए गए? वो इसलिए दिए गए हैं इफ फर्दर अगर आपने क्या कर दी? अपील कर दी, यही 7 डेज में, टिल इट्स डिस्पोजल। तो जब तक इसका ऑर्डर ना आ जाए, तो मतलब 2 कोर्ट में 2 हायरार्की तक आपको यहां बेनिफिट मिल जाता है। कोड की आगे हमारी जब बढ़ती है, अब की बार कोड की थी मिक्का, तो है थोड़ा, अब है मिक्का RO, रो जो भी कहना चाहें आप। आर से है कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ेगी? आपको निकाल दिया गया है अंडर सेक्शन 169 में। एंड ओ से क्या है? आप कोई ऑफिस या पोजीशन कह लीजिए होल्ड कर रहे हैं। कहां होल्ड कर रहे हैं?
कंपनी की ऐश में, व्हाट इज ऐश? ए फॉर एसोसिएट, एस से सब्सिडरी, एच से होल्डिंग कंपनी, बट नाउ क्या हो गए? सीजेस। तो उस वजह से डायरेक्टर बनने थे, अब वो पोजीशन नहीं है, तो भाई हमारी कंपनी में से भी आप निकल जाओ। अगर वेकेशन हो जाता है सारे के सारे डायरेक्टर्स का, तो यहां एक समस्या हो गई कि भाई अब पोजीशन को हम फिल कैसे करें। तो जो फिल करेगा इसे, वो करेगा प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर, डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। तो प्रमोटर, और इफ नॉट, अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? टू अपॉइंट। और ये कब तक रहेंगे इनका टेन्योर? टिल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, जब तक डायरेक्टर्स अपॉइंट ना हो जाएं, कहां पे? जनरल मीटिंग में। और प्राइवेट कंपनी यहां पे भी मे प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड्स, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल से एडिशनल ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सकती है। और यहां पे भी पेनल्टी है आपकी, फाइन 1 से 5 लाख और जेल हो सकती है 1 साल की, और बोथ 1 से 5 लाख और जेल 1 साल तक, और अंडरस्टूड है बोथ, ये हो सकता है। तो वेकेशन के बाद हम चले जाते हैं जी आपके रेजिग्नेशन पे चलते हैं। तो सेक्शन 168 रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन के लिए प्रोसीजर ये है, आपने क्या करना है? नोटिस देना है। नेचुरल है, आप नोटिस किसको दोगे? कंपनी को दोगे। कैसे दोगे? राइटिंग में दोगे। क्या बताओगे उसके ऊपर? रीजंस। दैट इज द नॉर्मल थिंग यू डू। और इसके बाद क्या है? बोर्ड की ड्यूटी आती है, कंपनी के बोर्ड की ड्यूटी है, वो क्या करे? वो आरओसी को बताए। आरओसी को बताना है आपने 30 दिन के अंदर अंदर बताना है, और फॉर्म डीआईआर आपने 12 भर के आरओसी को देना है। साथ में पुट करो अपनी वेबसाइट पे, अगर कंपनी की हो तो, इफ एनी, तो उस पर भी पुट कीजिए। और जो डायरेक्टर रिजाइनिंग है, जो छोड़ के जा रहा है, वो भी आरओसी को बताएगा। उसको आरओसी को बताना है। डीआईआर फॉर्म 11 हो गया, दिन वही है 30 दिन के अंदर। और अगर फॉरेन डायरेक्टर है, ये बाहर का है, तो उसके बिहाफ पे ये डीआईआर 11 फिल कर सकता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस, या रेजिडेंट डायरेक्टर। जो रेजिडेंट डायरेक्टर है इंडिया में, वो उसके बिहाफ पे ये फॉर्म फिल कर सकता है। अच्छा पॉइंट यहां ये आता है, भाई डेट क्या रहेगी रेजिग्नेशन की? तो सिंपल सा आंसर है, जो आपने लिख दी होगी नोटिस के अंदर, लेकिन नहीं लिखी तो समस्या हो जाएगी। तो डेट जो स्पेसिफाइड है नोटिस में, या जब ये नोटिस जो है क्या हुआ? रिसीव्ड, नेचुरल है किसके द्वारा? बाय कंपनी। इन दोनों में से कौन सी डेट लें? तो विच एवर इज नेचुरल सी बात है, लेटर होनी चाहिए, क्योंकि नोटिस आज मिला, अगले ने लिख दिया कि मैं 10 दिन के बाद छोड़ के जाऊंगा, तो 10 दिन के बाद ही रहेगी। और जहां तक उसकी लायबिलिटी का सवाल है, तो वो कंटिन्यू रहेगी किस कार्यों के लिए? जो भी उसने गलत कार्य किए हैं, आप एक्ट कहें या ओमिशन कहें। और यहां पे सबसे अच्छी चीज ये आती है कि भाई अगर आप एमडी या डब्ल्यूटीडी वगैरह हैं, तो इसे कहते हैं ड्यूल पोजीशन में हैं आप, ड्यूल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिसका मतलब हो गया आप डायरेक्टर के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, एमडी डब्ल्यूटीडी। तो ऐसा होता है, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, एम्प्लॉय कांट एट विल, कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कंपनी के आर्टिकल्स, प्रोसीजर क्या है, फॉलो करना पड़ेगा, मर्जी से आप जा नहीं सकते हैं। दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ अछूता पाई वर्सेस आरओसी। तो ये केस आपको आना चाहिए। तो इसके साथ हम मूव करते हैं हमारे इसी पैटर्न में आखिरी सेक्शन जो इस जैसा बनता है, डेट इज ऑन रिमूवल। 169 रिमूवल के ऊपर डायरेक्टर को निकाल रहे हैं। तो आपने देखा 152 में हमने उसे जनरल मीटिंग में ओआर के साथ अपॉइंट किया था। तो निकालने का भी सिंपल तरीका वही है,
कंपनी निकालेगी, कंपनी का मतलब है मेंबर्स। कैसे निकालेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। कहां पे? जनरल मीटिंग में। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, अपॉइंटेड 2 टाइम्स, मतलब सेकेंड टाइम भी आप अपॉइंट हो गए, और सेकेंड टाइम आप अपॉइंट जब होते हैं तो बाय एसआर होते हैं, बाय एसआर। सो रिमूवल, तो वहां ये ध्यान रखें, रिमूवल ऑल्सो बाय एसआर। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही आपको निकाला जाएगा। देन इसके लिए, निकालने के लिए क्या हो सकता है? मेंबर्स जो हैं, ये उनका राइट है। मे अंडर सेक्शन 115 जो आप इंटर में पढ़ के आते हैं, क्या दे सकते हैं? गिव स्पेशल नोटिस। तो ये मेंबर देते हैं कंपनी को, ना कि कंपनी मेंबर्स को दे रही है। और 115 ये कहता है कि मेंबर्स कितने होने चाहिए? 1% या तो उनके पास वीआर हो या 5 लाख रुपए की उनके पास पेड अप कैपिटल हो, तो इतने मेंबर्स स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। स्पेशल नोटिस दरअसल 4 काम के लिए दिया जाता है। डायरेक्टर निकालना है, उसकी जगह कोई और लेके आना है, ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, उसकी जगह कोई और लेके आना। तो ये 4 कार्य आपको पता होने चाहिए। तो यहां तो हमारा डायरेक्टर से ऑब्वियसली रिमूवल से रिलेटेड है। तो जब आपने स्पेशल नोटिस दिया तो यहां पे क्या जाती हैं? 2 बातें आ जाती हैं। कंपनी की ड्यूटी बनती है और यहां पे डायरेक्टर के कुछ राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ कह लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स मिलके चलेंगे। जैसे कि कंपनी क्या करेगी? कंपनी फॉरवर्ड करे किसे? ये जो स्पेशल नोटिस आया है किसको? डायरेक्टर को। तो उसका राइट हो गया कि उसे मिलना चाहिए। अब ये क्या करेगा? ये अपनी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बना के देगा। किसको देगा? कंपनी को देगा। और कंपनी ने किसे क्या करना है? फिर से इसे फॉरवर्ड करना है। किसको? मेंबर्स को। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन, भाई मेरे को निकालने के जो रीजंस हैं फेयर नहीं है, इसे कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगला अपने दिल की बात रख रहा है। लेकिन इफ कंपनी अनेबल, लेकिन अगर कंपनी ये नोटिस आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाती है तो आपको क्या देना पड़ेगा? यहां पे डायरेक्टर का एक राइट क्रिएट होता है टू बी हर्ड। वो अपने दिल की बात कह सकता है, नेचुरल है, एट जनरल मीटिंग। और अगर कंपनी अनेबल है तो उसे आरओसी के पास भी फाइलिंग करनी होती है इस चीज की। प्लस आपको कोई नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में ये फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये आपको बताना पड़ता है। लेकिन डायरेक्टर को बोलने का हक नहीं होता अगर उसका पर्पस है टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। नीडलेस पब्लिसिटी के लिए है कि फालतू में बात कर रहा है आदमी, बेकार है, निकालना ही ठीक था, तो हम उसको ये राइट नहीं देंगे। देन कहानी ये आती है, आपने उसे वक्त से पहले निकाल दिया, क्या उसे डैमेजेस वगैरह मिलने चाहिए? तो वो पक्का उसे मिलेंगे। डैमेजेस फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, आपने निकाल दिया उसे, ये अलाउबल है। तो अब उसकी कुर्सी होगी जी खाली। तो कुर्सी खाली होगी तो हम इसे कहेंगे कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी ये 161 सब सेक्शन 4 लग गया। लेकिन वहां ध्यान ये रखना है 161(4) हर कंपनी पे लगता है, लेकिन उस डायरेक्टर पे लगता है जो जीएम में अपॉइंट हुआ हो, प्लस नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसकी रेटिफिकेशन भी करवानी पड़ती है। और एक बड़ी बात जो मैं आज ही रिवीजन करवा के आया हूं आपको सेक्शन 163 की, ये सेक्शन 169 नॉट टू अप्लाई, ये सेक्शन नहीं लग सकता है अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो 163 में या 242 में एनसीएलटी अगर क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है, तो नहीं लगेगा। तो इसके साथ हम अपने आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और आखिरी हमारी कोड की थी RIP, रेस्ट इन पीस। तो हम इस चैप्टर को भी कह रहे हैं भैया तुम भी अब रेस्ट इन पीस, RIP। तो यहां पे हमारे 3 छोटे छोटे से सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 170 में आपने एक रजिस्टर बनाना है जी। कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। तो ये जो रजिस्टर होगा किसका होगा? ये होगा, नेचुरल है, डायरेक्टर का। अकेला डायरेक्टर नहीं, साथ में KMP की मैनेजरियल पर्सोनल
जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सबसेक्शन 51 में, CEO, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर जिसके अंदर आते हैं। तो ये कंपनी को क्या करना है, नेचुरल है, मेंटेन करना है इनका रजिस्टर। कहाँ रखेंगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। कंटेंट्स भाई इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो नॉर्मल सी बातें हैं, वैसे कहूँ तो रूल नंबर यहाँ पे 17 लगता है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आए, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, मदर, फादर, ये वो, नाम नूम, आइडेंटिटी, पैन नंबर, डिन नंबर, आप CS वगैरह हो तो उनका नंबर, ये वो सारी चीज़ें आप लिखते जाइए। और साथ करके विशेष रूप से अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं ऑफ, तो उनके बारे में भी लिखिए, किस चीज़ की, कंपनी से रिलेटेड। तो ये 5 कंपनी बन जाती हैं। 5 कंपनी से आप समझ गए होंगे, कैश नाम से कोड की। सर ये तो 4 हुई, एक C से कंपनी होगी देखो, और एक C से ही हो गई को सब्सिडरी, मतलब आपकी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी। A से एसोसिएट जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, S से सब्सिडरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, होल्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। तो इनका आप रजिस्टर मेंटेन करें। एंड एक चीज़ और यहाँ कोड कर देते हैं, आपको एक रिटर्न इनसे रिलेटेड फाइल करनी होगी। ये अब आप समझ गए आंसर। ROC, और ROC के पास लगभग सारे काम हम 30 दिन में करते हैं। तो ROC 30 दिन में, और अगर फॉर्म भी मेंशन करना हो तो वही है DIR 12 के अंदर। और ये आपने रिटर्न फाइल करनी है। और रिटर्न में ध्यान दीजिए, कुछ भी इन कंटेंट्स से, इन चीज़ों से रिलेटेड जो चेंजेस हैं, ये सब कुछ आपने इस रिटर्न में ही बताने। और ये सेक्शन नहीं लगता है नॉन एप्लीकेबिलिटी 100% गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। 170 इसी से रिलेटेड आ गया जी, 171 सॉरी। तो 171 में आ गया, ये रजिस्टर आपने बनाया तो हमने उसका इंस्पेक्शन एंड कॉपी का क्या दे रहे हैं जी, नेचुरल है, राइट दे रहे हैं। तो ये राइट किसका होता है, अंडरस्टूड है, ऑफ मेंबर्स होता है। मेंबर्स का हक है, रजिस्टर वो देख सकते हैं और उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं। जहां तक इंस्पेक्शन का सवाल है, ये होता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंस्पेक्शन करवाई जाती है। कॉपी के तो देखिए, कॉपी के साथ कुछ हिस्सा भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स, ये तो हम फ्री में नहीं दे सकते, पैसे तो लगेंगे, तो फीस लगेगी। आप इसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए, और रिक्वेस्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी आपको ये प्रोवाइड करेगी। और सेम वे 100% गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन भी नहीं लगेगा। सेक्शन 172 मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि ये रेजिडुअल सेक्शन है, कि अगर किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं बताई गई है, पेनल्टी तो मैं इसे कहता हूं लेजर अकाउंट की तरह बैलेंसिंग फिगर। अगर चैप्टर नंबर 11 में कहीं पेनल्टी नहीं बताई गई कि इस सेक्शन में, तो भैया यहां लग जाएगी। तो ये दोनों पे लगेगी, नेचुरल कंपनी एंड OID दोनों के ऊपर फाइन है 50,000 रुपए से लेते हुए मिनिमम 5 लाख तक का आपको ये फाइन लग सकता है। तो विद दिस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन मैंने हैंड रिटन, और पूरा चैप्टर नंबर ये 11 2 पेज और प्रॉपर रजिस्टर के ही पेज है। मैंने फॉन्ट बड़ा करके देखिए आपके सामने लिखा है, वो अलग बात है। तो दिस इज एग्जैक्टली A4 पेज, 1 पेज में आज का कंटेंट आपके सामने ऐसे ही कल करके दिया था। सो आई होप सो ये आपके लिए एडवांटेजेस हो। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।